आज हम सब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हैं। हम सबको मालूम है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। हमारी सरकार लगातार इंडिया गठबंधन की सरकार जो बिहार में है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में जो लगातार 20 वर्षों में आज बिहार का जो कायाकल्प हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। रोड, पुल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ जन क्रांति आया है और विकसित बिहार की ओर बिहार अग्रसर है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, अररिया जिला वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि सामने चुनाव है। 11 तारीख को इधर मतदान होना है और 6 तारीख को फर्स्ट फेज का और दूसरा 11 तारीख को। आज बिहार का विकास सबने देखा है और हम सब रोज महसूस करते हैं कि आज का बिहार और आज से 15-20 साल का बिहार में कितना अंतर है। हमारी सरकार ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून का राज है, न्याय के साथ सबका विकास करेंगे। आज हमारी सरकार फिर चुनाव में हम लोग मैदान में खड़े हैं। हमारी सरकार ने जो घोषणा किया है कि अब की बार बिहार में अगर एनडीए की सरकार हमारी बनती है तो मैं बिहार वासियों के लिए जो करूंगा वह मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले एनडीए सरकार का जो संकल्प पत्र है, जो विकसित बिहार का परिकल्पना है, इस पत्र में स्पष्ट सरकार ने घोषणा की है। अब घोषणा नंबर 1, 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार। आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में बिहार वासियों को सरकार बनने के बाद यह प्रारंभ हो जाएगा, मिलेगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, यानी जो नौजवान है पढ़े लिखे, उसको हुनर सिखाया जाएगा, आदमी को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। तीसरा है बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए उद्योग पार्क का निर्माण होगा। यानी बिहार में जितने जिले हैं हमारे 38, वो हर जिले में फैक्ट्रियां लगेंगी। ये बड़ी बात है। जो लोग दिल्ली पंजाब मजदूरी करने जाते थे, अब यहीं पे रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री खुलेगा। 100 MSME पार्क, 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग, यानी 50,000 से अधिक छोटा छोटा उद्योग सरकार लगाएगी। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित होंगे। महिला रोजगार योजना में 2 लाख तक सहायता राशि दी जाएगी। अभी जो 10,000 रुपया करके हमारी माँ बहनों की जो मिला है, और इसमें जो रोजगार करेगी उसको 2-2 लाख रुपये उनके अकाउंट में सरकार देगी। 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लाखपति दीदी। महिला सशक्तिकरण के लिए, उनका रोजगार के लिए बिहार के 1 महिलाओं को लाखपति दीदी बनाना है। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी करोड़पति बनेंगे। किसानों को 6,000 रुपया मिलता था, उन राशि को 6,000 के बदले अब ये 9,000 राशि हमारे किसान भाइयों को सहायता सरकार देगी साल में। मत्स्य पालकों को 4,500 रुपया पहले
मिलता था, अब उसको 9,000 की सहायता दी जाएगी। एमएसपी की गारंटी सभी फसलों का, जैसे अभी बारिश हो रही है, फसल बर्बाद हो गया, तो अब सभी फसलों का सरकार मुआवजा देगी। यानी किसान को दिक्कत ना आवे, किसान का उत्थान कैसे हो, इसके लिए यह बहुत अच्छा, कड़ा और बढ़िया फैसला लिया है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,00,000 करोड़ का निवेश, यानी किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक भारत के किसानों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकसित नहीं होगा। भारत के किसानों का आमदनी दोगुना नहीं होगा तो भारत विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए किसानों का हित को देखते हुए, किसान का उत्थान कैसे हो, उसके लिए 1,00,000 करोड़ का निवेश, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। 1,00,000 करोड़ का निवेश ये छोटा फैसला नहीं है। इससे लगता है कि हमारा किसान का उत्थान होने वाला है। हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय है। जैसे अररिया जिला में 2 अनुमंडल, फारबिसगंज और अररिया, यहाँ 2 एससी छात्रों के लिए, बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बनेगा, ताकि दलित के बच्चे भी पढ़ लिख सके। यह एक अच्छा कदम है। ईबीसी वर्ग की जातियों के लिए 10 लाख तक की सहायता दी जाएगी। एनेक्सर 1 अति पिछड़ा का जो समाज के लोग हैं, उनको 10 लाख का सहायता दिया जाएगा, काम रोजगार करने के लिए समूह बना के। गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। यानी 0 क्लास से, नर्सरी से लेके एमए तक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई गरीब बच्चों के लिए सरकार मुफ्त में करेगी। यह भी एक मानव विकास का बड़ा ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। स्कूलों में मिड डे मील के साथ जो गरीब बच्चों को जो मिड डे मील, जो स्कूल में भोजन मिलता था, वो तो मिलता ही था, परंतु अब उसको नाश्ते में भी पौष्टिक आहार दिया जाएगा, ताकि बच्चे का भी स्वास्थ्य ठीक रहे और गरीब का बच्चा भी, उनको पौष्टिक आहार मिले, स्वस्थ, और उसका स्किल डेवलप हो। 50 लाख नए पक्के मकान, प्रधानमंत्री जी का 3.5 लाख अररिया जिला में आवास बना है, और पूरे बिहार में 50 लाख घर, गरीब का छत, पक्के का घर, यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है। 5,000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। यानी 5,000 करोड़ की लागत से हर जिले में स्कूल को बढ़िया बनाया जाएगा, स्कूल को आधुनिकीकरण किया जाएगा। यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है जो स्कूल और शिक्षा में सरकार बल दिया है। 7 एक्सप्रेसवे, यानी बिहार में सरकार बनती है इस बार, तो 7 एक्सप्रेसवे बनेगी। जैसे हम लोग सुनते हैं कि गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी एक एक्सप्रेस ये है, उसी प्रकार से 7 एक्सप्रेसवे हमारी सरकार बनाएगी। विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज, ये भी एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है कि प्रधानमंत्री जी का सोच में था, और हमारे जिला में तो घोषणा भी हो गया और उसका टेंडर भी हो गया। इस तरह से बिहार के हर जिले में मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिससे गरीब को लोगों का इलाज के लिए भी आसान होगा, और हमारे यहाँ मेडिकल का छात्र भी
ज़्यादा से ज़्यादा MBBS डॉक्टर बनेगा। माँ जानकी जन्मस्थली का विश्व स्तरीय आधुनिकी आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास। जैसे भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बना यूपी में, उसी प्रकार से सीतामढ़ी में माँ जानकी का भव्य वहाँ पे मंदिर बनेगा, और ताकि वहाँ पे लोगों का, पर्यटक का आना होगा और उसका माँ जानकी का नगरी का विस्तार होगा। इससे लोगों का सृजन होगा और बाहरी पैसा होगा और पर्यटक के रूप में भी वह स्थल विकसित होगा। उसी प्रकार से पटना, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुरू होगा। ये जो हमारा जो 4 एयरपोर्ट भागलपुर अभी बन रहा है, पूर्णिया, दरभंगा तो चल रहा है, पटना पहले से है, ये चारों जगह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी भरेगा। हम कह सकते हैं कि बिहार से लोग अब पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर से देश और विदेश जा सकते हैं। और 4 नए शहरों में मेट्रो, पटना में मेट्रो चालू हो गया, उसी प्रकार से भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ऐसे 4 जगहों में मेट्रो ट्रेन का भी विस्तार होगा। तो मुझे लगता है कि एनडीए सरकार का, हमारे नीतीश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे जो संकल्प पत्र घोषित किया गया है कि आने वाला दिन में बिहार में सरकार तो बनेगी ही हमारी, और इससे यह दिखता है कि विकसित बिहार का जो हम लोग कल्पना है, जो प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री का सोच में है, यह घोषणा पत्र से जग जाहिर होता है। इसमें लगभग सभी बातें बिहार का उत्थान के लिए, बिहार का विकास के लिए यह होने वाला है। इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं, खास करके अररिया जिला वासियों को, संपूर्ण कोसी और सीमांचल वासियों को, यह वोट नहीं है। मतदान तो हर 5 साल में आते रहता है, चुनाव होते रहता है, लेकिन यह जो मतदान है यह बिहार का विकसित होने का मतदान है। इसलिए आने वाला दिन में 6 तारीख को और 11 तारीख को 2 चरणों में बिहार का मतदान हो रहा है। सब लोगों को चाहिए, मेरा अपील है, आग्रह है कि नया बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथों को मजबूत करने के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के हमारे एनडीए के प्रत्याशी को एक एक मत दे के जिताना चाहिए, ताकि आने वाला दिन में फिर से जंगल राज न हो, बिहार का विकास न रुके। यही मेरा सभी मतदाता भाइयों बहनों और नौजवान साथियों से मेरा अपील है। धन्यवाद।